In a shocking incident reported from Dumka district of Jharkhand, a 17-year-old girl was set ablaze by a youth for allegedly rejecting his proposal. The accused, who has been identified as Shahrukh on August 23rd, doused her in gasoline and set her ablaze. In his police complaint, the girl's father said that the accused often used to harass his. नमस्कार। मैं मोहम्मद शहरयार अली और आप देख रहे हैं हुकार 24/7। झारखंड के दुमका जिले में जिस तरह की हृदय विदारक घटना सामने आई, मार्मिक घटना सामने आई, बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली घटना जो सामने आई है कि एक अंकिता नामी 12वीं की छात्रा को जिस तरह से एक सरफिरे आशिक ने, जिसका नाम शाहरुख है, उसने आग लगा करके उसकी हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार के चक्कर में जब लड़की नहीं मानी तो गुस्से में आकर शाहरुख ने लड़की को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद 4 दिनों तक अंकिता आरएमसीएच में भर्ती रही और उसके बाद कल उसकी मृत्यु हो गई। अंतिम यात्रा में काफ़ी भीड़ शामिल आज देखने को मिली है। शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं वो लोग सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, शाहरुख को तुरंत फांसी देने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि इस बात का दर्द सारे समाज में देखा जा सकता है। अगर आप गौर करें तो जितना गुस्सा हिंदू संगठन या फिर और किसी ऐसे संगठन में आपको देखने को मिल रहा होगा, उसी प्रकार का गुस्सा जो है आज दूसरे समाज, दूसरे धर्म के लोगों के दिल में भी। लोगों की यही मांग है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करके शाहरुख जैसे लड़के को फांसी के तख्ते पर तो जरूर बैठा देना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब भी कभी इस तरह का मामला सामने आता है तो वहां पर धार्मिक राजनीति शुरू हो जाती है और नाम लिया जाने लगता है लव जिहाद या और मुसलमानों के खिलाफ किसी भी प्रकार का बदनामी, जिसको कि लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसा मामले सामने आया है जिसमें कि हम खुलकर इनका विरोध कर सकते हैं। लव जिहाद या जिहाद, इस लफ्ज, इस शब्द के मायने, मतलब आज हम तमाम लोगों को, पूरे देशवासियों को इसका मतलब समझने की जरूरत है। जिहाद क्या है? जिहाद एक शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, कोशिश करना, लगातार प्रयास करते रहना। अगर उर्दू में कहा जाए तो जद्दोजहद करते रहना। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो स्ट्रगल करते रहना। ना इसमें कहीं जंग झलकता है, युद्ध झलकता है, वार झलकता है, ना कहीं इसमें कत्ल, मर्डर, खून, ये कहीं से इस शब्द में नहीं झलकता। ये जिहाद जो शब्द है, इसको गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाता है। मकसद है ये जिहाद, चूंकि मुसलमानों के धार्मिक लफ्जों में से एक लफ्ज है जिहाद, इसीलिए इस लफ्ज का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों को लगातार बदनाम करने की एक कोशिश की जाती है। हालांकि इस कांड में, इस हरकत में मुसलमान नामी लड़का शाहरुख मौजूद जरूर है, लेकिन आप अपने कर्मों से मुसलमान या किसी धर्म का पालन करने वाले हो सकते हैं। अगर आप
अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो याद आपको मुसलमान, हिंदू, सनातन धर्मी, सिख, ईसाई कुछ भी कहलाने का अधिकार नहीं है, बल्कि आप एक अच्छे इंसान भी नहीं हैं। एक अच्छा मुसलमान होने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, या एक अच्छा सनातन धर्मी होने के लिए, या एक अच्छा सिख होने के लिए, ये एक अच्छा ईसाई, या दुनिया में जितने भी धर्म हैं, ये तमाम के तमाम धर्म जो है अच्छा संदेश देता है, और एक अच्छा इंसान ही धर्म का पालन कर सकता है। जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद जो अपने नफ्स से, अपने दिल से, अपने अंदर छुपी बुराइयों को, जो आपकी दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि ये बुरा काम है और इसे करने से मेरा दिल हमको रोक नहीं पा रहा है, उसको अपने दिल की, मन की ताकत से रोक लेना, ये सबसे बड़ा जिहाद माना गया है। जिहाद में कभी भी किसी का कत्ल, किसी का खून कभी भी शामिल नहीं किया गया है। हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, जहां शांति स्थापित हो चुकी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां शांति स्थापित हो चुकी है, मगर शांति स्थापित होने के बाद भी देश अपनी फोर्सेस रखती है, अपनी ताकत रखती है कि बाहरी या अंदरूनी आक्रमण अगर इस देश के ऊपर कोई करे तो इसका मुंह तोड़ वो जवाब दे सके। ये सिर्फ ये हिंदुस्तान की फोर्सेस अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों ने लोगों को, फोर्सेस को जमा करके रखा है ताकि किसी को परेशान किया जा सके, बल्कि जब दूसरे मुल्क या देश के अंदर मौजूद गलत ताकतें जब देश के खिलाफ कोई काम करें तो इसका मुकाबला हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट या जितने भी हमारे थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इसका मुकाबला मुंह तोड़ अंदाज से कर सके, इसके लिए आज हम लोगों के बीच में, हमारे देश में फोर्सेस यहाँ मौजूद है। तो इसका सीधा साधा अर्थ जो है यही है, जिहाद को गलत तरीके से पेश करना और उस पर राजनीति करना और उस पर कानून बनाना, जिस पर यूपी में जो है इससे पहले भी देखा जा चुका है कि एक कानून बनाया जा रहा था कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। इसके अंदर अपनी पहचान छुपा करके, किसी लड़की को धोखा दे करके, उसका शोषण करके, उसको अपने धर्म में कन्वर्ट कराना, अपने धर्म में के अंदर लाना, उसके धर्म को तब्दील करना, ये शामिल रखा गया था। तो किसी को भी धोखा देना या अपनी पहचान छुपाकर उससे मिलना, ये एक अपराध है, और इसका पहले से ही कानून बना हुआ है कि अगर कोई धोखेबाजी करता है तो उसको ये सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए अलग से कोई कानून बनाना या बना करके रखना, ये एक तरह की राजनीति है, जिससे हम तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन कर रहे हो, बचने की जरूरत है। अक्सर न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, जैसे जी न्यूज़ पर एक प्रोग्राम आता था डीएनए, उसमें भी आपने देखा होगा कि उस समय डीएनए के जो एंकर थे सुधीर चौधरी, उन्होंने बहुत सारे जिहाद का जिक्र किया था कि इस तरह से लोग जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान जिहाद कर रहे हैं। कोई लव जिहाद कर रहा है, पेट्रोल जिहाद कर रहा है, बहुत सारे जिहाद का उन्होंने जिक्र किया था। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों में जिहाद के प्रति नफरत, मुसलमानों के प्रति नफरत डालने का काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ एक समाज के लिए बनकर रह गया है। अक्सर एक मुसलमान लड़का अगर किसी हिंदू लड़की के साथ किसी तरह प्रकार का कोई गलत काम करता है तो ये मामला प्रकाश में आ जाता है, क्योंकि इसको प्रकाश में लाने के लिए राजनीति होती है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ गलत करता है, उसको लेकर के कोई ऐसा संगठन सड़क पर नहीं आता है, और आता भी है तो मामला उतना प्रकाश में नहीं आता है, क्योंकि इस मामले को राजनीति का कोई भी
संरक्षण इसके पीछे मौजूद नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण इनके पीछे मौजूद नहीं है। यही वजह है कि ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर है। लोगों को एक समाज, एक कौम, एक धर्म के प्रति नफरत डाल करके लगातार दूसरे धर्म से पूरा का पूरा वोट हासिल करना और देश की सत्ता को लगातार संभाले रहने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इससे जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग उस नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दे रहे हैं। बड़े नेताओं को देखकर जो छोटे नेता हैं उनके अंदर ये लालसा जाग रही है कि मैं भी अगर इस प्रकार से काम करूंगा तो मैं कल की तारीख में बड़ा नेता बन जाऊं, जिससे कि मेरी शोहरत होगी और मैं किसी विधायक, मंत्री या किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठ सकता हूं। यही वजह है कि आज बड़े नेताओं को देखकर छोटे नेता, छोटे छोटे संगठन इस मामले में कूद रहे हैं और मामले को बढ़ा दे रहे हैं। हालांकि ये जो घटना दुमका में पेश आई, झारखंड के जिले दुमका में पेश आई, अंकिता नामी लड़की के साथ जो घटना हुई है, ये हृदय विदारक है, मार्मिक है और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए ये कम है। और वो जो लड़का है शाहरुख, उसको जितना फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो या जितना जल्दी हो सके संवैधानिक तरीके से उस लड़के को फांसी के तख्ते पर बैठाया या लटकाया जाना जरूरी है, ताकि लोगों के लिए एक मिसाल बने, ताकि लोग इस प्रकार की दूसरी हरकत ना कर सकें। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो दर्द हिंदू समाज के अंदर है वो दर्द मुस्लिम समाज के अंदर भी है और भी दूसरे धर्म के अंदर है, क्योंकि जो गलत काम होता है उसको देख करके जो इंसान होते हैं, जिनके अंदर इंसानियत होती है, वो लोग उसको गलत कहते हैं और उनको सपोर्ट नहीं करते हैं कि उसने सही किया, बल्कि उसने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा गुनाह किया और उसको इसकी सजा फांसी से कम तो नहीं मिलनी चाहिए। आज जितने भी संगठन सड़क पर नजर आ रहे हैं, ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं, इनको चाहिए कि ये संवैधानिक तरीके से इस पे सजा की मांग करें और उस लड़की को इंसाफ दिलाया जाना जरूरी है। इस पर राजनीति ना करें और परिवार वाले भी इस मामले पर राजनीति ना होने दें। इससे किसी एक की गलती और इसकी सजा जो है दूसरे लोगों को भुगतनी पड़ती है। माहौल खराब होता है, दंगा भड़कता है और एक सरफिरे लड़के की वजह से काफी लोग इससे हताहत हो जाते हैं। इससे बचने की जरूरत है, देश को संभलने की जरूरत है और लोगों के अंदर एक सोच लाने की जरूरत है कि किस तरह से हम इस देश, शांति प्रिय देश को शांति प्रिय बनाए रखें, इस डेवलपिंग मुल्क को हम डेवलपिंग बनाए रखें और जाति धर्म के नाम पर जिस तरह से नेताओं ने इस देश का बंटवारा, अंग्रेजों ने इस देश का बंटवारा किया था, आज नेताओं को वो बंटवारा करने का मौका ना दें। आज याद रखें भगत सिंह को, याद रखें सुखदेव को, याद रखें राजगुरु को कि किस प्रकार से उन्होंने सूली पर चढ़ करके भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दे दी। तो इस मामले को सही तरीके से डील करने की ज़रूरत है और किसी प्रकार का लव जिहाद या किसी प्रकार का दूसरा जिहाद, इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी समाज को कबूल नहीं है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रिपोर्ट के साथ।